भारत के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए यूके सरकार ने गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना सम्मेलन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी ILO को तैनात किया है। यह मई में हाल ही में लॉन्च किए गए 2030 रोडमैप के अनुरूप है। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार लेफ्टिनेंट कमांडर स्टीफन स्मिथ केंद्र में पूर्णकालिक रूप से रहेंगे। केंद्र में यूके के ILO के रूप में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद वह क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और साथी देशों के साथी संपर्क अधिकारियों के साथ सीधे काम करेंगे। दोनों देश IOR और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे में इस तरह के सहयोग से मदद मिलेगी भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के लिए यह समुद्री डोमेन। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद चीन की सेना को यह महसूस हुआ है कि उन्हें और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीते साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन की सेना को भी यह लगा है कि उन्हें और बेहतर प्रशिक्षण और तैयारियों की जरूरत है। ANI से बातचीत में रावत ने कहा कि चीनी सैनिकों की तैयारी छोटे युद्धों के अनुसार है और उन्हें ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं है। रावत ने कहा, भारत से सटी सीमा पर चीन सेना की तैनाती में अब काफी बदलाव हुआ है। खासतौर पर बीते साल मई और जून में गलवान घाटी और उसके आसपास हुए संघर्ष के बाद से ऐसा हुआ है। उसके बाद से उन्हें यह लगा है कि उनको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और तैयारी करने की जरूरत है। LAC के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जनरल रावत ने यह बात कही। 15 जून 2020 को भारतीय सैनिकों से झड़प के दौरान चीनी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। चीन की ओर से अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन रूसी एजेंसी ने यह आंकड़ा 50 तक होने की बात कही थी। चीनी सेना को लेकर रावत ने कहा कि उनमें से ज्यादातर शहरी क्षेत्रों से आते हैं और उनकी तैयारी छोटे युद्धों के अनुसार ही होती है। ऐसे कठिन इलाकों में लड़ाई करने और ऑपरेशन का उनके पास ज्यादा कहा कि भारत सीमा पर चीन। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। इस कॉलम का शीर्षक नाटकीय से अधिक जानबूझकर किया गया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीनी समुद्री शक्ति, इसकी चिंता का वर्तमान प्राथमिक क्षेत्र पहले से ही अच्छी तरह से और वास्तव में बहुआयामी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इसका प्रमुख हथियार है, लेकिन भूमि, वायु, अंतरिक्ष और साइबर आयाम इसके महत्वपूर्ण और बढ़ते भागीदार हैं। हिंद महासागर के साथ साथ अब से एक दशक बाद भी यही वास्तविकता हो सकती है। अगर हम चाय की पत्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो संकेत स्पष्ट हैं। अधिक विशेष रूप से चीनी नौसेना पहले कभी नहीं देखी गई गति से बढ़ी है। यहाँ तक कि WS-4 BC के पेलोपोनेसियन युद्ध में स्पार्टन्स एक दुर्जेय भूमि शक्ति द्वारा एक नौसेना की स्थापना, जिसने तब एथेंस को हराया, एक स्थापित समुद्री शक्ति, विकास की गति के लिए कम हो जाती है। CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, वाशिंगटन DC की एक हालिया रिपोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से कहा। 2014 और 2018 के बीच चीन ने वर्तमान में नौसेना